बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूक़ात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबियाए कराम और रसूलों के सरबराह हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम रूहानी हब के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में जुम्मे के दिन का एक मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इस दुनिया में जितने मसाइल रखे हैं उनका हल भी बताया है। हमारे ज़्यादातर मसाइल का हल कुरान मजीद में ही मौजूद है। दोस्तों, हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसा अमल बताएं जिससे आपकी हर परेशानी हल हो सके। हम अपने इस चैनल पर बहुत से मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ बताते हैं जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आज भी हम आपके लिए एक मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। इससे तमाम मुआशी परेशानियाँ, रिज़्क़ के मसाइल हल होंगे। और ये जुम्मे की नमाज के बाद करना है। जो इंसान परेशानियों में घिरा हुआ हो, कोई रोज़गार की वजह से परेशान हो या कोई तिजारत में नुकसान की वजह से परेशान हो, इन परेशानियों के हल के लिए आप ये वजीफ़ा ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारे चैनल रूहानी हब को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। प्यारे दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में जुम्मतुल मुबारक के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। सुनन अबी माजा की रिवायत में अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुम्मतुल मुबारक सब आयाम का सरदार है और अल्लाह के यहाँ सब आयाम में अजीम भी है। और अल्लाह के यहाँ ये दिन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी अजीम है। अल्लाह ने इस रोज़ आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इसी रोज़ आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा और इसी रोज़ आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। और इसी रोज़ एक ऐसा वक्त और घड़ी है जिसमें बंदा अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह उसको अता करता है। और इसी रोज़ क़यामत कायम होगी, इसलिए मुकर्रब फरिश्ते और आसमान और ज़मीन और हवाएं और पहाड़ और समंदर ये सब जुम्मे के रोज़ से डरते हैं। इस रोज़ की सबसे अफजल नमाज यानी जुम्मे की नमाज है। अल्लाह का फरमान है, ए ईमान वालो, जब जुम्मे के रोज़ नमाज जुम्मे के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़े आओ और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ अफजल तरीन नमाज जुम्मे के रोज़ बाजमात नमाज फ़जर की अदायगी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान शख्स जुम्मे के रोज़ या जुम्मे की रात फोत हो, अल्लाह ताला उसे कब्र के फितने से महफूज रखता है। जुम्मे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें हर दुआ कबूल की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला इसको अता करता है। इस दिन दो घड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें दुआ की कबूलियत होती है। अव्वल जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो इमाम के खुतबे से लेकर जुम्मे की नमाज के दरमियान जो वक्त होता है वो कबूलियत का होता है। और दूसरा, नमाज असर के बाद एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें दुआ कबूल होती है, जो कि नमाज असर से लेकर मगरिब की नमाज के दरमियान होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मुयस्सर हो वो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुम्मा के लिए निकले
اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے تو نفل نماز پڑھے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش ہو کر سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہفتے کے پورے دن جہنم کو تپایا جاتا ہے، مگر جمعے کے دن اس عظیم دن کے اکرام کی وجہ سے یہ عمل بند رہتا ہے۔ دوستو، اس برکات اور فضائل والے دن ہم اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں تو وہ ضرور ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 کو 11 بار پڑھنا ہے، جو کہ اس طرح سے ہے: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: خدا ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اور پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بہت آسان ہے اور بہت مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں اور ان کے حل ہونے کی دعا کریں۔ خاص طور پر معاش کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے دعا کریں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی وظیفہ کریں تو یقین سے کریں، کیونکہ جو وظیفہ دل میں شک لے کر کیے جاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اس لیے یقین سے کریں۔ جب یقین سے کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی بتائیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی وظائف سے بھرپور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔